आपका ट्रैफिक टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, वो सिस्टम डिजाइन का रिजल्ट है। अगर आप दिल्ली, बेंगलुरु या मुंबई में ड्राइव करते हैं, तो आपको पता है कि ट्रैफिक कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। रोज सुबह ऑफिस जाते वक्त जैम, शाम को घर लौटते वक्त फिर से जैम। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर साल नए फ्लाईओवर्स और हाईवेज बनने के बाद भी ट्रैफिक कम नहीं होता। तो सवाल ये है कि इंडियन सिटीज में ट्रैफिक जैम परसिस्ट क्यों करते हैं? और इस क्वेश्चन का आज हम थोड़ा सिस्टम लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के लिए बेंगलुरु को देखिए। ट्रैफिक डेटा के अकॉर्डिंग बेंगलुरु दुनिया का सबसे कंजस्टेड सिटीज में से एक है। पीक ट्रैफिक कंडीशंस में कम्यूटर्स हर साल 160 आवर्स से ज्यादा ट्रैफिक में लूज कर देते हैं। मतलब लगभग एक पूरा वीक सिर्फ ट्रैफिक में वेस्ट हो जाता है। लेकिन बेंगलुरु इस प्रॉब्लम का एक्सेप्शन नहीं है। अगर हम मेजर सिटीज को कंपेयर करें, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, सब जगह लोग हर साल 100 घंटे से ज्यादा ट्रैफिक में लूज कर रहे हैं। सिटीज अलग हैं, प्लानिंग अप्रोच अलग है, गवर्नमेंट्स अलग हैं, लेकिन रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंट सिटीज, सेम आउटकम। तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रैफिक कंजेशन सिर्फ एक लोकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिस्टम लेवल प्रॉब्लम है। दिल्ली में लोग हर साल लगभग 3.5 डेज ट्रैफिक जैम में लूज कर देते हैं। कोलकाता में भी कंजेशन काफी हाई है, डिस्पाइट रिलेटिवली फ्यूअर व्हीकल्स पर किलोमीटर। हैदराबाद जैसा आईटी हब में भी ट्रैफिक से स्ट्रगल करते हैं। और बेंगलुरु दुनिया का सबसे कंजेस्टेड सिटीज में से एक। चेन्नई और मुंबई भी सिमिलर पैटर्न दिखाते हैं। और हम मैप पर देखें, 6 cities, 1 प्रॉब्लम। ट्रैफिक कंजेशन एक आइसोलेटेड इशू नहीं है, ये नेशन वाइड पैटर्न है। इंडिया का एवरेज कंजेशन लेवल लगभग 37% है, ग्लोबल एवरेज अराउंड 25%। मतलब इंडिया का कंजेशन लेवल दुनिया के एवरेज के सिग्निफिकेंटली हायर है। और इस ट्रेंड को समझने के लिए हमें थोड़ा डीपर सिस्टम को देखना पड़ेगा। बाय द वे, दिस चैनल इज कॉल्ड सिस्टम एक्सप्लेन्ड। यहाँ हम एवरीडे प्रॉब्लम को सिस्टम थिंकिंग और डेटा के थ्रू सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और आज हम देख रहे हैं इंडियन सिटीज में ट्रैफिक जैम एक्चुअली क्यों परसिस्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है व्हीकल ग्रोथ। इंडिया में व्हीकल की टोटल नंबर पिछले डिकेड में ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई है। 2015 में इंडिया में अराउंड 288 मिलियन व्हीकल्स थे और 2021 तक ये नंबर 335 मिलियन हो गया। एंड 2025 तक लगभग 450 मिलियन व्हीकल। मतलब व्हीकल्स की ग्रोथ एक्सट्रीमली फास्ट हो रही है, लेकिन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी फास्ट स्पीड से एक्सपेंड नहीं हुआ। रिजल्ट, व्हीकल की ग्रोथ रोड से कई गुना फास्टर रही। सिंपल टर्म्स में ज्यादा गाड़ियां, सेम रोड स्पेस, ट्रैफिक प्रेशर नेचुरली बढ़ता है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आता है सबसे बड़ा धोखा, जिससे कहते हैं इंड्यूस्ड डिमांड ट्रैप। वर्ल्ड बैंक की रिसर्च कहती है फ्लाईओवर्स ट्रैफिक सॉल्व नहीं करते हैं, और वो ड्राइवर्स क्रिएट करते हैं। इंड्यूस डिमांड का सिंपल मतलब है, जब आप रोड कैपेसिटी बढ़ाते हैं, ट्रैफिक टेम्परली कम हो जाता है, ड्राइविंग इजियर हो जाता है, फिर लोग ज्यादा ड्राइविंग स्टार्ट कर देते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह कार चूज करते हैं, न्यू डेवलपमेंट भी रोड के आसपास बढ़ने लगती है। और कुछ सालों के बाद न्यू रोड्स भी उतनी कंजेस्टेड हो जाती है जितनी पुरानी थी। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई नया रोड खुलता है तो ट्रैवल टाइम टेम्परली कम हो जाता है। मान लीजिए 30 मिनट से 18 मिनट। इस रिलीफ को देखकर 30% बस यूजर्स कार या बाइक खरीद लेते हैं। 2 से 5 साल के अंदर वो नया रोड फिर से 100% भर जाता है और अक्सर पहले से भी ज्यादा स्लो हो जाता है। दिल्ली के फ्लाईओवर्स में तो सिर्फ 18 महीने में ट्रैफिक वॉल्यूम 25% बढ़ गया। लेकिन रोड्स का एक्सपेंशन ही मेन इशू नहीं है। ट्रैफिक डिलेज का एक बड़ा पार्ट एक्चुअली जंक्शंस पर होता है। हाईवेज पर ट्रैफिक फास्ट मूव करता है, लेकिन जैसे ही व्हीकल सिग्नल जोन में एंटर करता है, स्पीड ड्रामेटिकली ड्रॉप हो जाती है। सिग्नल मर्जेस और टर्निंग मूवमेंट बॉटलनेक्स क्रिएट करते हैं। रिसर्च सजेस्ट करती है कि अर्बन ट्रैफिक डिलेज का 60% से ज्यादा पार्ट जंक्शन पर होता है। एग्जाम्पल के लिए, फिक्स्ड सिग्नल टाइमिंग क्यूज क्रिएट करते हैं। दिल्ली जैसे सिटीज में फिक्स्ड साइकिल की वजह से 40% एक्स्ट्रा वेट टाइम वेस्ट होता है। हाईवेज रैंप अप पर मर्ज कन्फ्लिक्ट स्पीड को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देते हैं। पुअरली डिजाइंड रैंप जहां हाईवेज और लोकल ट्रैफिक मिलते हैं,
वहाँ स्पीड 50% तक गिर जाती है। और राइट टर्न्स में ट्रैफिक फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। डेडिकेटेड लेन्स ना होने से 40% राइट टर्निंग व्हीकल्स पूरे फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। मतलब एक पुअरली डिजाइन्ड जंक्शन पूरे ट्रैफिक सिस्टम को स्लो कर सकता है। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर देखिए, इंडियन सिटीज में ट्रिप्स का मेजॉरिटी शेयर प्राइवेट व्हीकल का है। कार्स और टू व्हीलर मिलाकर लगभग 65 to 70% ट्रिप्स हैंडल करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शेयर कंपैरेटिवली काफी कम है। प्रॉब्लम ये है कि प्राइवेट व्हीकल रोड स्पेस को डिस्प्रोपोर्शनेट यूज करते हैं। कार और बाइक्स एवरेज 1.2 पैसेंजर्स कैरी करते हैं, लेकिन बस एक टाइम पर 40 to 60 पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट कर सकती है। फिर भी सिटीज के रोड स्पेस मोस्टली प्राइवेट व्हीकल्स ऑक्यूपाई करते हैं। बस अवेलेबिलिटी भी काफी लो है। इंडिया में अर्बन बस अवेलेबिलिटी लगभग 0.2 बसेस पर 1000 पीपल है। कंपेयर करें तो चाइना में 0.6 है, ब्राजील में 0.9 एंड यूरोप में 1.5। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इनसफिशिएंट है। ट्रैफिक का एक और हिडन रीजन है, और वो रोड्स या व्हीकल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्बन मोबिलिटी मैनेज करने के लिए सिटीज में 10 से ज्यादा एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रोड्स मेंटेन करती हैं, ट्रैफिक पुलिस सिग्नल्स और इन्फोर्समेंट मैनेज करती हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट व्हीकल रजिस्टर करते हैं, मेट्रो अथॉरिटीज पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेट करती हैं, लैंड यूज प्लानिंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज करती हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ट्रैफिक आउटकम का ओनर कौन है? आंसर प्रैक्टिकली कोई नहीं। अगेन एक एग्जांपल देखें, दिल्ली का यूईआर 2 एक्सप्रेसवे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एक्सप्रेसवे बन गया, ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक मैनेज कर रही है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट व्हीकल रजिस्टर कर रहा है, लेकिन जंक्शन डिजाइन इनकम्प्लीट है। रिजल्ट, नया एक्सप्रेसवे होने के बाद भी बोटलनेक और जैम्स क्रिएट हो जा रहे हैं। हर एजेंसी अपने केपीआई अचीव कर रही है, लेकिन कंजेशन सॉल्व नहीं। गुड न्यूज ये है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टेस्ट की है। डायनामिक ट्रैफिक सिग्नल, रियल टाइम ट्रैफिक के अकॉर्डिंग सिग्नल टाइमिंग एडजस्ट करते हैं। नागपुर में एआई सिग्नल यूज करने से लगभग ट्रैवल टाइम 48% तक कम हो गया। जंक्शन रीडिजाइन मर्जिंग कन्फ्लिक्ट रिड्यूस करता है। हैदराबाद और चेन्नई में जंक्शन फिक्स करने से 25 to 35% फ्लो गेन हुआ बिना कोई नया रोड बनाए। पार्किंग अननेसेसरी ड्राइविंग को डिस्करेज कर सकता है। सही पार्किंग फीस से लोग बिना वजह गाड़ी निकालना कम कर देते हैं, जिससे क्रूजिंग ट्रैफिक 30% तक गिर सकता है। मतलब प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अनसॉल्वेबल नहीं है। हम हर साल देश में 54 बिलियन आवर्स वेस्ट कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हम ट्रैफिक डिसिप्लिन को ब्लेम करना बंद करें और सिस्टम रीडिजाइन की मांग करें। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रैफिक जैम में फंसे हो, सिर्फ ड्राइवर्स को ब्लेम करना शायद फेयर नहीं होगा। ट्रैफिक डिसिप्लिन का रोल जरूरी है, लेकिन असली प्रॉब्लम सिस्टम डिजाइन में है। और जब सिस्टम बेटर डिजाइन होते हैं, बिहेवियर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। ट्रैफिक डिसिप्लिन प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम है। अगर आपको ये डेटा और एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रोज ट्रैफिक में घंटों फंसते हैं। कमेंट करके बताइए कि आपकी सिटी का सबसे बड़ा बॉटलनेक कौन सा है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिकोड करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सिस्टम एक्सप्लेन को। अगली बार मिलेंगे किसी और सिस्टम इशू को डिस्कस करने के लिए। तब तक एक्सप्लोर करते रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि द सिस्टम इज ओनली एज गुड एज पीपल हु डेयर टू अंडरस्टैंड इट।